हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक डिटेल CSR फ्रेमवर्क डिक्लेयर किया है। तो ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है ये कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और क्यों गवर्नमेंट को डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क जारी करना पड़ा है। देखिए, इसके पीछे का रीजन ये बताया गया है कि लास्ट ईयर के फिनेंशियल ईयर में 2020-2021 में CSR में 64% का डिप देखने को मिला है। मीन्स 64% कम CSR किया गया है लास्ट ईयर फिनेंशियल ईयर में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके नॉर्म्स क्या होते हैं और उससे प्रॉफिट क्या होता है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा, देखिए नाम से क्लियर है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? कॉर्पोरेट की। मीन्स अगर कोई प्रॉफिट कमाते हैं किसी से तो उसके प्रति भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये टर्म यही कहता है कि अगर कोई कंपनी लोगों से प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके प्रति उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और साथ ही साथ उसके इन्वायरमेंट के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो अर्न कर लिया बट इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के बाद आपने क्या किया वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जनरली क्या होता है कि कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और उसके प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन में इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए कुछ वो डिटेल में जाकर कुछ काम नहीं करती है। तो इसीलिए इस तरह के CSR के कॉन्सेप्ट को लाया गया है ताकि जो भी कंपनियां प्रॉफिट अर्न करें वो अपने प्रॉफिट के कुछ भाग को लोगों के प्रति सोशल वेलफेयर पे खर्च करें, साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी खर्च करें। इस वजह से आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और जब आप मान लो PCS में सेलेक्ट हो जाते हैं, UPSC में सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेरेंट्स के प्रति कुछ करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने पैसे कहाँ से अर्न किए, कहाँ से आपको पैसे आए पढ़ाई करने के लिए? पेरेंट्स से ही भेजा आपको, और पेरेंट्स ने आपको बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें वापस आप कुछ दें। तो सेम ऐसा ही समझिए कि कंपनियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उन्हें एक सोशल वेलफेयर करना जरूरी हो जाता है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में CSR का क्या कंडीशन है उसके भी समझते हैं। जरा देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में CSR को मैंडेटरी बनाया गया है। यहाँ पर ये बात समझने वाली ज़रूरी है कि ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। मीन्स आपको CSR करना ही करना है। कैसे करना है? देखिए, अगर कोई कंपनी लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर में जितना ही प्रॉफिट अर्न करती है उसके एटलीस्ट 2%, उसके ऊपर आप जितना भी करना चाहें वो आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट 2% आपको CSR पे खर्च करना होता है। ये नॉर्म्स बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का पहला नेशन है जिसने CSR को मैंडेटरी कर दिया है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी प्री में आ जाए और ये या मेंस में भी इसे कोट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि इंडिया फर्स्ट नेशन है, एटलीस्ट 2% खर्च करना होता है CSR पर लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर के जितने ही प्रॉफिट हैं उसके एवरेज का, और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में इसे मैंडेटरी बनाया गया है। तो ये तो बात हो गई कि कंपनियों को, इसका मतलब क्या है कि मीन्स नेशन में जितने भी कंपनी हैं सारे कंपनियों को ऐसा करना जरूरी है। मान लीजिए गांव में मोहनलाल ने एक छोटी सी कंपनी खोल रखी, उन्होंने कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करा रखा है, मीन्स क्या वो भी CSR करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। इसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कंडीशन हैं, उसे एक एक करके समझते हैं। जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि CSR के नॉर्म्स उन सारी कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका टर्नओवर एटलीस्ट 1000 करोड़ रुपीज़ है। टर्नओवर आप समझ सकते हैं, मीन्स 1 फिनेंशियल ईयर में जितना उनका बिजनेस होता है 1000 करोड़ से अधिक का है या 1000 का है तो उनके ऊपर ये नॉर्म्स लागू होता है। सेकंड नंबर पर क्लॉज आता है कि नेट वर्थ किसी कंपनी के अगर 500 करोड़ रुपीज़ से अधिक है या 500 करोड़ रुपीज़ है तो उस पर भी CSR का नॉर्म्स लागू होता है। नेटवर्थ आप समझ सकते हैं, जितने भी उनके पास एसेट है उनमें से लायबिलिटी को कम कर दिया जाए तो उनका नेटवर्थ होता है। और नेट प्रॉफिट आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई कंपनी किसी फिनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपीज़ से अधिक प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे भी CSR करना होगा। मीन्स एटलीस्ट आपको 2% लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर का एवरेज निकालकर आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखिए कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो ज़्यादा CSR करती हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा पोर्टल की बात करें तो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सबसे ज़्यादा CSR करती है, जैसा कि डेटा में दिखाया भी गया। लेटेस्ट डेटा यही है CSR का। उसके बाद NTPC है, ONGC है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, TCS जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं।
तो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टॉपली यहाँ पर CSR करती हैं। ये सारे डेटा नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा पोर्टल पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं और फैक्ट के तौर पर आप याद भी कर सकते हैं और इसे एग्जामिनेशन में आप कोड भी कर सकते हैं। तो ये तो सारी कंपनियों की बात हो गई। अब जरा हम ये देखते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा CSR होता है। देखिए ये भी सारे डेटा आपको अवेलेबल हैं। देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा CSR पैसे स्पेंड किए जाते हैं 2052 करोड़ रुपये यहाँ पर। उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, थर्ड नंबर पे हम देख रहे हैं कि कर्नाटका है और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु और फिफ्थ नंबर पे गुजरात है। तो टॉप 5 स्टेट आप याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हो रहे हैं, तो आप याद कर सकते हैं, इसे यूज भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स कब से लागू किया गया है। देखिए इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2014 से। 2014 से पहले ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी बना दिया है ताकि एटलीस्ट आपको 2% पैसे खर्च करने ही करने हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.